नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं दना। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की प्रक्रिया अभी भी शुरू है। आज बिहार के राजनीति के लिए बड़ा दिन है। लोजपा के कई ऐसे नेता जो हैं वो आज जदयू का दामन थामने वाले हैं। इस विषय पर लोजपा क्या कुछ कहती है, आइए हम बात करते हैं उषा विद्यार्थी जी से। पूर्व विधायक हैं और कद्दावर नेत्री हैं और काफी जानती भी हैं पार्टी के बारे में। हम इन्हीं से जानते हैं कि मैम की आज जिस प्रकार से लोजपा के कई विधायक हैं जो जदयू का दामन थाम रही हैं। रामेश्वर चौरसिया जो थे वो भी इस्तीफा दे दिए, वो भी पार्टी छोड़ करके अब जदयू का दामन थाम रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रही हैं? पार्टी को क्या आप लगता है कि ये टूट नहीं सकता है? देखो, क्या नाम बताया आपने? रामेश्वर चौरसिया। नहीं, आप अपना नाम क्या बताया? वंदना। हाँ, वंदना। ये क्या है कि जब हम राजनीति क्षेत्र में होते हैं और किसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं और काम करने की इच्छा से जुड़ते हैं, राजनीति क्षेत्र में जो भी आए, भले ही वो किसी भी दल में रहता हो, थोड़ी भी उसके अंदर अगर काम करने की इच्छा है, काम करना इन द सेंस की जनता का काम करना, सेवा करना, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में मदद करने की भावना अगर है तो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। अब उसमें हम भी अखबारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कल कुछ लोजपा के लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा आप रामेश्वर चौरसिया जी के बारे में कल इस्तीफा सुना तो है, लेकिन वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी कोई बात होगी वो तो बताएंगे। तो केशव जी तो बहुत पुराने हैं और किसी कारण से अगर जा रहे हैं तो इससे देखो, इतिहास इसका गवाह है, लोग आते जाते रहते हैं, पार्टियां बनी रहती है। अब उसके नेता कैसे हैं, उसको कितना आगे तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब लोजपा से लोग जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि लोजपा के जो तथागत वोटर हैं वो चले जाएंगे। इससे पार्टी टूट नहीं सकती है। पार्टी तो टूटने का इतिहास रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है पार्टी को? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, क्या कांग्रेस नहीं टूटी? कांग्रेस आई, कांग्रेस में लगता था कि कभी वो सरवाइव ही नहीं करेगा, सरवाइव भी किया। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सोचती थी कि हम 2 सीट से हम केंद्र में सरकार बना लेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ, इतनी लोकप्रियता हासिल हुई, और कहाँ से कहाँ भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। आपकी अभी छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं सब, सीपीआई है, ठीक है, अपने छोटे छोटे रूप में काम कर रहे हैं। इस बार जो जीत हासिल हुई, कोई सोचता ही नहीं था कि इस तरह से माले और सीपीआई के इतनी सीट आएंगी। इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि लोजपा के कुछ पुराने साथी दूसरे किसी दल में चले जाएंगे, इसका मतलब यह है कि लोजपा खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो, हम जो राजनीति क्षेत्र में 25-30 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उसमें नेता भी फिक्स हैं और वोटर भी फिक्स है। आप समझ रही हैं मेरे इशारा को? वोटर भी फिक्स हैं। कभी कभी कुछ नेता को तोड़ लिया जाता है कि मेरे यहाँ आ जाएंगे तो सारे वोट आ जाएंगे। आप छोड़ दीजिए किसी और की बात, आप लालू प्रसाद यादव का ही बात ले लीजिए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए एमपी है हमारे रामकृपाल यादव जी, क्या लालू जी खत्म हो गए? हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। रामकृपाल जी आ गए बीजेपी में, लोगों को लगा कि बड़ा एक सेटबैक होगा, बड़ा लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आप वोट की गिनती करिए कि जिस प्रकार से चिराग पासवान चुनाव के समय में नीतीश कुमार को पटखनी देने का काम कर रहे थे, हर जगह उनके विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे थे चुनाव के समय में, कि ताकि वो उनके वोटरों को अपने प्रति वो ये कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ काफी बयानबाजी भी दे रहे थे। कहीं उसका तो बदला नहीं जदयू की तरफ से लिया जा रहा है? नहीं, देखो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बदला लेने की बात बड़े लोग नहीं सोचते हैं और सोचना भी नहीं चाहिए। और अब मैं तो यही कहूँगी कि चुनावी बातें ख़त्म करके सबको एक साथ मिलके
बिहार के विकास की बात सोचनी चाहिए, बिहार में कैसे अमन चैन शांति रहे ये बात सोचनी चाहिए। बिहार में आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं की सम्मान कम हो रहे हैं, इस पर कड़ा से कड़ा कानून, कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो महिलाओं का इज्जत प्रतिष्ठा बच सके। चलते चलते किसी की कोई गोली मार दे रहा है और किसी की हत्या हो जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा, इस पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारी एनडीए की सरकार बन गई है, हम अभी भी हम लोग लोजपा एनडीए की अभी पार्ट है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है, अमित शाह जी का सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जो बिहार में तो कुछ नहीं बन रहा है मैम। बिहार में नहीं बन रहा है, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ है, और केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि भाई जो मेरे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो, ब्लॉक में हो, अनुमंडल में हो, कहीं भी हो, तो उसके लिए हम लोग अनवरत काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग लोजपा में हैं, चूँकि लोजपा से हम चुनाव लड़े हैं तो निश्चित रूप से हम लोजपा के साथ हैं। तो अभी भी वहाँ अभी देखिए कल हमारे ही क्षेत्र में पालीगंज में एक दुर्घटना हो गई रात में, और लड़का दूसरे जगह का मेरे क्षेत्र में हो गई, तो मैंने एसडीओ से बात की, एसडीओ ने रिस्पांस भी लिया और उसको तमाम सुविधा जो सरकारी अनुदान दिया जाता था वो दिया गया। तो इस पर हम लोगों को अब ध्यान देना है कि कैसे और अच्छे से काम हो, कैसे लॉ एंड कहीं ना कहीं आपके इशारों से ऐसा लग रहा है मैम कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अब नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को एक हो जाना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, देखो अब हमारे नीतीश कुमार को माफ कर देना चाहिए चिराग पासवान को? नहीं, कोई किसी की माफ़ी और कोई ये करने का बात नहीं। अब मुख्यमंत्री जी बड़े हैं तो अ, थोड़ा बड़प्पन दिखना चाहिए कि जो बातें हो गई चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो चुनाव लड़े थे, तो उपेंद्र जी कुशवाहा जी तो जाके बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये चीज़ देखो राजनीति में नहीं होता है, चुनाव अपने जगह पर है, आइडियोलॉजी अपने जगह पर है, और सम्मान और जो व्यक्तित्व है इसी से निखरता है कि हम कितना नीचे स्तर तक जा सकते हैं। इसलिए राजनीति में जितना बड़ा दिल रखेंगे लोगों के लिए उतना ही अच्छा होता है, लोग अच्छा समझते हैं। आप चाहती हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक हो जाए? मैं क्यों नहीं चाहूँगी, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि रहेंगे तो बिहार का विकास होगा। बिहार में एक साथ मिलके हम लोग काम करेंगे तो दूसरे जो बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, बिहार को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, वैसे वर्ग भी है, तो उनमें मजबूती नहीं, उनमें कमजोरी आएगी। तो मैं तो निश्चित रूप से चाहूँगी कि सब लोग मिल कर के एनडीए और मजबूत हो, एनडीए के साथ मिल कर के बिहार का विकास हो, देश का विकास हो, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे पूरे भारतवर्ष का हम लोग आगे अपने देश विदेशों में नाम। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान एक युवा हैं, अब चिराग पासवान को नीतीश कुमार के पास जाकर सभी बातों को सुलझाना चाहिए? आप इस विषय पे बात करेंगे चिराग पासवान से? अब देखिए वो तो चिराग जी अपना क्या करेंगे वो बताएंगे कि उनकी सोच क्या है। मैंने अपनी सोच को बताया कि ऐसा होना चाहिए। बड़े जब होते हैं और कुछ छोटे कभी कभी गलतियां कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो उसी तरह से पार्टी भी चलती है, पार्टी भी कोई पार्टी हो, एक परिवार की तरह अगर नहीं चलेगा तो वो पार्टी ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए अब तो सोचेंगे, बैठेंगे। मुझे जो लगा, और मैं जितना जानती हूँ नीतीश कुमार जी को, मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उनके साथ संघर्ष किया है, मैं जानती हूँ कि वो दिल के बुरे नहीं। क्या आए दिन आप बात करते हैं। में जा सकती हैं मैम? आए दिन देखो ये चीज़ तो कहा नहीं जा, अभी तो मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ और अभी रहूँगी, और स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी। मेरा अगर स्वाभिमान होता, ऑफर आएगा तो जा सकती हैं? कोई ऑफर कोई कुछ देता नहीं है और कुछ होता नहीं। मान सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है, सम्मान के साथ समझौता नहीं। जो हम 30 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे थे और एक आइडियोलॉजी थी कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता, भारत माता, इसको लेके हमने ABCD से शुरू किया। लेकिन कभी कभी स्वाभिमान को जब धक्का लगता है तो आदमी लेकिन अपने नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि अब महिला अब सुरक्षित महसूस कर रही है? आए दिन जो है वो जिस प्रकार से पहले जो नीतीश कुमार का एक चेहरा था कि महिलाओं के लेकर के काफी सशक्त थे, पर अब वो धीरे धीरे कमता नहीं जा रहा है, आपको नहीं लगता है? देखिए
निश्चित रूप से कम रहा है। आप देखो ना घटनाएं कितनी ज़्यादा घट रही है, बलात्कार की घटनाएं तो इतनी हो रही है, और केवल बलात्कार की नहीं, उसकी हत्या, उसका निर्मम हत्या, उसके साथ दुराचार, और उसके बाद इस कोर्ट की लंबी कतार। अभी कल ही के अखबार में देखे कि एक बच्ची के साथ किसी प्रिंसिपल ने तो जाकर उसको फांसी की सजा हुई है। तो आप लोग भी उसको प्रचारित करिए कि जो सामने जो कुकृत्य करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मास्टर हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, या काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको लगे कि मेरी भी जान जा सकती है, मेरी भी मृत्यु हो सकती है, फांसी की सजा। अब फांसी की सजा हुई तो छोटा सा कॉलम में निकल गया, नहीं, इसको भी प्रचारित होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री को ध्यान होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई हो। जो आदरणीय, मैं तो महिला आयोग में भी रही हूँ, जो भी कानून हमारे प्रधानमंत्री जी बनाए, इस तरह के रेप के केस को, जो नाबालिग बच्ची के साथ हो रहा है, पैक्सो एक्ट जो लग रहा है, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पनिशमेंट होना चाहिए, तुरंत फांसी होनी चाहिए। अगर इससे भी नहीं रुकता है तो कोई और नए कानून आने चाहिए जिससे कि तुरंत उसको पनिशमेंट हो आने वाला दिन में। नहीं तो आप ठीक है, शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ने आने के लिए आपने काम किया, लेकिन बच्चियां जब असुरक्षित होंगी तो उसके अभिभावक तो नहीं जाने देंगे। अब लेट नाइट, अभी पहले खूब शाम तक 8 बजे तक कोचिंग चलता था, अभी तो भय क्रांत है लोग कि 8 बजे तक हम कोचिंग में कैसे भेजें, या भेजे तो फिर किसी के साथ भेजें। तो इन सारे पहलुओं पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी है, मैं तो एक दिन उनसे मिलकर कहने वाली हूँ, कि आप सदन के अंदर इस बात को उठाइए कि आखिर हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, उनके लिए नए कोई कानून लाइए, नई चीज करिए कि एकदम कोर्ट का अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट जो प्रधानमंत्री जी का था उसको लागू हो। नहीं लागू हो तो आप लोग बोलिए, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। देखो सब जगह, आज मैं किस पार्टी में हूँ, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और शिक्षा, ये 3 मेरे तो हृदय के टुकड़े हैं कि शिक्षित होंगे तो हम सब चीज़ अवेयर रहेंगे, तो शिक्षा भी जरूरी है, और अवेयर रहेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा सम्मान बेटियों का बचेगा। इसके लिए मैं रेणु देवी से मिलूंगी और मिल करके उनको एक आवेदन दूंगी कि भाई अगले सत्र में आप इसको उठाइए कि आखिर इस बलात्कार की घटना कैसे रुके और कैसे उसको हम लोग रोकें। ये अपनी मन की बात को कहा भावना, बाकी तो अब आगे देखो क्या होता है राजनीति। जी बिल्कुल। तो ये थी उषा विद्यार्थी जी, और ये प्रोफेसर भी रही हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं। इन्होंने अपने ओपिनियन बताया, कहा साफ तौर से कि जिस प्रकार से नेता लोग आते हैं पार्टी में और अगर चले भी जाते हैं तो उससे पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कहीं ना कहीं अब जेडीयू और लोजपा के प्रति जो दूरियां बनी हुई है उसको ये अब कम करना चाहती हैं कि अब नीतीश कुमार चिराग पासवान को माफ कर दें और बिहार के विकास में आए दिन एनडीए जिस मजबूती से बिहार का विकास का काम कर रही है तो वो विकास का काम करे। साथ ही साथ महिलाओं पर भी इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अभी महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रही है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसको लेकर के हम डिप्टी सीएम रेणु देवी से खास करके मिलेंगे और उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, उनको आवेदन तक के देने की भी बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात को उठाएं ताकि आए दिन जो घटनाएं घट रही है वो कम हो और बिहार में जिस प्रकार से बेटियां सुरक्षित थी, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनमें कोई रुकावटें या बाधा न बन सके। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।